हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था 20/2/2024 को। इसमें आपके 20 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्जाम हुआ था ये आपका 5 बजे से लेकर 6 बजे तक हुआ था, यानी कि ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम था। तो इसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी को हम अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिए, इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरुद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड है, यह आपका रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। और कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर शहर नामक स्थान पर हुआ था। और किसके विरुद्ध में हुआ था? तो रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रोलेक्ट एक्ट। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? देखिए, ऐसी स्थिति में उनके कर्तव्यों का पालन आपके राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? तो देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना आपका 2007 से लेकर 2012 तक चला था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1949 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन था कि आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आगा खान का कप का संबंध आपके हॉकी खेल से है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हिंदू धर्म की संख्या आपका बहुसंख्यक है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जून 2023 में निम्नलिखित में से किसे स्पिनोजा पुरस्कार, जिसे कभी कभी डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, से सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जयंता गुप्ता को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका सिक्किम राज्य हो जाएगा। 2000 आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भाग 4 का संबंध आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद आपका 36 से 51 हो जाएगा। और जो आपका राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि भाग 4। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतते हैं, अर्थात स्कोर 40-40 है, तो इसे डैश कहा जाता है। तो इसे आपका ड्यूस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ड्यूस। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, इन्होंने आपका बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम के हिसाब से व्यवस्थित किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि हॉर्नबिल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा नागा जनजाति। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो मुंडारी नृत्य का संबंध आपके झारखंड राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड राज्य। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुआ था और डैश पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच था। देखिए, ये आपका हरित जो क्रांति है ये आपका 1965 इसमें इसकी शुरुआत किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था। तो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना। और जो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये आपका 1961 ईस्वी से लेकर 1966 ईस्वी तक चला था। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था
कि भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो भारत के उत्तर पश्चिम में आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान से सीमा लगती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? देखिए जो आपका गांधार है ये आपका भारत में स्थित नहीं है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा तपन कुमार पटनायक के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा तपन कुमार पटनायक। अगला आपको क्वेश्चन दिया गया था कि 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? तो जापान के द्वारा किया जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो पंडित रविशंकर का संबंध आपके सितार वाद्य यंत्र से है। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट डैश लॉन्च किया जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान करेगा। तो इसका नाम आपका किसान ई मित्र योजना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए आज हमने आपके एसएससी जीडी में जो आपका 20/2/2024 का एग्जाम हुआ था थर्ड शिफ्ट का, इसमें आपके 20 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।